नमो नमः। भवतां स्वागतम् अत्र। अद्य चतुर्थः पाठः हास्यबालकविसम्मेलनं। हास्यबालकविसम्मेलनं, सबसे पहले इसी का अर्थ जानते हैं। हास्यबालकविसम्मेलनं, बाल कवियों का सम्मेलन। कैसे बाल कवियों का सम्मेलन? हास्य बाल कवि यानी हंसाने वाले बाल कवियों का सम्मेलन यानी समारोह। चलिए, नाटक है एक, यह हास्य नाटक है। इसमें 4 पात्र हैं। ठीक है, आपको इसका वाचन भी आना चाहिए। मैं साथ साथ में वाचन भी कर रहा हूँ और अर्थ भी बता रहा हूँ, तो आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। चलिए, सबसे पहले नाटक की स्थिति के बारे में बताया है कि नाटक की अभी वर्तमान स्थिति उस वक्त क्या है। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। अधः श्रोतारः हास्यकविताश्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलं च कुर्वन्ति। विविध वेशभूषाधारिणः, विविध यानी अलग अलग, अनेक। वेशभूषाधारिणः, वेशभूषा को धारिणः यानी धारण किए हुए, अलग अलग वेशभूषा को धारण किए हुए। चत्वारः, एकः द्वौ त्र्यः चत्वारः, चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि, मंच के ऊपर, उपविष्टाः सन्ति बैठे हुए हैं। अलग अलग वेशभूषा को धारण किए हुए 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः, अधः यानी नीचे, नीचे, अधः नीचे। श्रोतारः, श्रोतागण। हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता को सुनने के लिए। उत्सुकाः सन्ति, उत्सुक हैं, उत्साहित हैं। कोलाहलं च कुर्वन्ति, और उसी उत्साह में वो क्या कर रहे हैं? कोलाहलं च कुर्वन्ति, हल्ला गुल्ला, शोर मचा रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। यानी वर्तमान स्थिति का पता चल गया। अलग अलग वेशभूषा धारण किए हुए 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं और नीचे श्रोतागण हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक हैं, बेचैन हैं और हल्ला कर रहे हैं। चलिए, संचालकः, संचालकः वदति अलम कोलाहलेन, अलम बस करो, कोलाहलेन यानी शोर से, हल्ले गुल्ले से बस करो यानी शांत रहो। अद्य यानी आज, अद्य यानी आज। परम हर्षस्य अवसरः, परम यानी अत्यधिक, हर्ष यानी प्रसन्नता का, विषयः अवसरः विषयः, आज परम हर्ष का, बहुत ही प्रसन्नता का अवसर है। यत यानी कि, यत यानी कि। अस्मिन्, अस्मिन् कवि सम्मेलने, अस्मिन् यानी इस कवि सम्मेलन में। काव्यहंतारः, अब क्या होते हैं जो हास्य कवि होते हैं, क्या करते हैं? किसी चीज़ का मजाक बनाते हैं, इसीलिए हम लोगों को हंसी आ जाती है। तो कह रहे हैं काव्यहंतारः, काव्य यानी कविता को, यानी काव्य को नष्ट करने वाले, उसका नाश करने वाले हैं ये लोग। काव्य को नष्ट करने वाले। देखो, अब जैसे हैं वैसी ही उनकी क्या हो रही है? प्रशंसा भी उसी हिसाब से हो रही है। तो काव्यहंतारः, काव्य को नष्ट करने वाले। काल यापकाश्च, काल यानी समय को, काल यानी समय को। यापकाश्च यानी बिताने वाले, ऐसे ही समय को बर्बाद करने वाले। भारतस्य यानी भारत के। हास्य कवि धुरंधराः समागताः सन्ति, हास्य कवि धुरंधर यानी हंसाने वाले कवियों में जो सर्वोत्कृष्ट हैं, सबसे अच्छे हैं, ऐसे धुरंधर कवि समागताः सन्ति, आए हुए हैं। समागताः यानी आगताः सन्ति, आए हुए, सन्ति यानी हैं। एहि, एहि यानी आओ, आगच्छ, आओ। करतल ध्वनिना, करतल ध्वनिना यानी तालियों से क्या करें? वयम यानी हम सब। एतेषां स्वागतम कुर्मः, एतेषां इन लोगों का, किन लोगों का? हास्य कवि धुरंधरों का। स्वागतम कुर्मः स्वागत करते हैं। समझ में आया क्या हुआ है? कौन आए हुए हैं? अद्य, अद्य हास्य कवि धुरंधराः समागताः। कस्य, कुत्र, कुत्रस्य? भारत, भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः समागताः सन्ति। ते कीदृशाः सन्ति? ते काव्यहंतारः कालयापकाश्च सन्ति।
केन वयमेतेषां स्वागतं कुर्मः, वयम करतलध्वनिना एतेषां स्वागतं कुर्मः। चलिए, अब आपको समझ में आ गया होगा, एक बार और देख लीजिए। कोलाहल यानी शोर से बस करो। आज बहुत ही हर्ष का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले, समय को बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवि धुरंधर आए हुए हैं। आइए करतल ध्वनि से यानी तालियां बजाकर वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः, हम सब इनका स्वागत करें। गजाधरः, अब गजाधर ये एक इनमें पहला एक जो आया हुआ है हास्य कवि, उनमें एक का नाम है गजाधर। तो गजाधर कहता है, वो शुरू कर रहा है, सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सभी अरसिक कहते हैं नीरस लोगों को, जो बोर एकदम से कभी हंसने गुलने वाले नहीं हैं, ऐसे नीरस लोगों को नमो नमः मेरा नमस्कार है। अब हास्य कवि है तो बात भी वैसी करेगा। सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः, सभी अरसिकों को, नीरस लोगों को मेरा नमस्कार है। प्रथमम तावद अहम आधुनिकम वैद्यम, प्रथमम यानी सबसे पहले, तावद यानी तो, अहम यानी मैं कौन, मैं गजाधर। आधुनिकम वैद्यम, आधुनिक वैद्यों को यानी डॉक्टरों को, जो प्रेजेंट टाइम के डॉक्टर हैं, उन डॉक्टरों के उद्देश्य यानी उद्देश्य बनाकर स्वकीयम काव्यम श्रावयामी, स्वकीयम यानी अपना, काव्यम यानी कविता को, श्रावयामी यानी सुनाता हूँ। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले आधुनिक डॉक्टरों को उद्देश्य बनाकर अपने काव्य को, अपनी कविता को सुनाता हूँ। तो क्या सुनाया, वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान वैद्यः प्राणान धनानि च। अब क्या कह रहे हैं गजाधर, वैद्यराज तुभ्यम नमः, हे वैद्यराज तुम्हारे लिए नमस्कार है। यमराज सहोदर, तुम क्या हो, यमराज के सहोदर यानी भाई हो। यमः तु हरति प्राणान, यम तो यानी यमराज तो, हरत यानी हरता है, प्राणान यानी प्राणों को। किंतु जो वैद्य यानी डॉक्टर है, वह क्या कर लेता है, प्राणान धनानि च, प्राणों को भी और धन को भी, दोनों चीज को हर लेता है, यानी आदमी की मृत्यु के बाद भी वो हमसे रुपया ले लेता है। तब उसको क्या कह दिया, यमराज सहोदर, यमराज का भाई। फिर देख लीजिए, वैद्यराज तुभ्यम नमः, हे वैद्यराज तुम्हारे लिए नमस्कार है। यमराज सहोदर, तुम तो यमराज के भाई हो। यमः तु हरति प्राणान, यमराज तो केवल प्राणों को हरता है, तुम क्या करते हो, तुम प्राणान धनानि च, और डॉक्टर तो प्राणों को और धन को, दोनों को हमसे क्या कर लेता है, हर लेता है। सर्वे उच्चे हसंती, नीचे जो श्रोतागण बैठे हैं सभी उच्च यानी जोर से, हसंती यानी हंसते हैं। कालांतक, अब द्वितीय जो वहाँ पर एक कलाकार हास्य कवि आए हुए हैं, वो बोलते हैं, अरे वैद्य तु सर्वत्र, वैद्य तो सभी जगह, कह रहे हैं वैद्य तो सभी जगह होते हैं, परंतु न ते मादृशाः कुशलाः, परंतु कह रहे हैं एक डॉक्टर ऐसा था, वो गांव गया तो वो बोलता है, परंतु नते मादृशाः कुशलाः, वे तो, नते यानी न, ते यानी वे, मादृशाः कुशलाः मेरे जैसे कुशल, जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या को कम करने में। क्या कह रहे हैं, अरे वैद्य तो सभी जगह होते हैं, लेकिन मेरे जैसे जनसंख्या निवारणे न कुशलाः, जनसंख्या निवारण में कुशल नहीं होते। मैं क्या हूँ, कह रहा है जनसंख्या की कमी करने में कुशल हूँ, एकदम परफेक्ट हूँ, लेकिन और जो डॉक्टर है ना, वो मेरी तरह कुशल नहीं है। क्यों, क्योंकि वो जनसंख्या निवारण यानी लोगों को मार नहीं पाते, और मैं क्या कर देता हूँ, लोगों को मार कर, उनके प्राणों को हरकर जनसंख्या में कमी ला देता हूँ। कह रहे ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, मम अपि काव्यम मेरी भी कविता को, इदम काव्यम मेरी इस कविता को, भवन्तः शृण्वन्तु आप लोग सुनिए। कह रहे मैंने भी एक कविता बनाई है, ममापि इदम काव्यम मेरे भी इस कविता को, भवन्तः शृण्वन्तु आप सुने। यहाँ पर दो शब्द है, मम और दूसरा है अपि, तो मेरी भी, इदम काव्यम इस कविता को, भवन्तः शृण्वन्तु आप लोग सुने। क्या कहा, चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। अब क्या,
चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा। अब वो जो डॉक्टर था वो कहाँ गया हुआ, गांव गया हुआ था। अब गांव में उसने क्या देखा, कहीं पर चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा, चिताम यानी अग्नि की चिता, चिता यानी जो मृत व्यक्ति होता है उसकी चिता को, प्रज्वलिताम यानी जलते हुए, जलती हुई चिता को, दृष्ट्वा यानी देखकर, जलती हुई चिता को देखकर, वैद्य यानी डॉक्टर, विस्मयम आगतः आश्चर्यचकित हो गया। क्या हो गया, एक जलती हुई चिता को देखकर डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गया। क्यों हो गया आश्चर्यचकित भाई, न अहम गतो, दो शब्द हैं, न अहम गतः, न तो अहम गतः मैं गया, और न मे भ्राता, और न ही मेरा भाई गया। कह रहा न तो वहाँ मैं गया और नहीं मेरा भाई गया। क्यों, क्योंकि जनसंख्या की निवारण में तो हम ही कुशल है, यानी लोग हमारी वजह से तो मरते हैं, हम ही तो मारते हैं उनको, क्योंकि हम ही तो यमराज के भाई हैं, है ना। तो कह रहे हमने तो नहीं मारा इस आदमी को, ना हम गतो न मे भ्राता, न मैं गया था इसे मारने और न मेरा भाई। तो कस्य इदम हस्त लाघवम, यहाँ भी दो शब्द हैं, कस्य इदम, तो इदम कस्य हस्त लाघवम, इदम यानी यह, कस्य यानी किसका, हस्त लाघवम यानी हाथ की सफाई है। अरे तो ये बीच में हाथ की सफाई किसने कर दी, क्यों, क्योंकि न तो मैंने मारा था और न मेरे भाई ने मारा था, तो शायद कोई तीसरा भी है जो इस तरह जनसंख्या निवारण करने में कुशल है। सर्वे पुनः संति, सभी लोग फिर से हंसते हैं। तो शायद बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सरल भाषा में समझा दिया है, हर एक शब्द का अर्थ समझा दिया है। इससे आगे का अभ्यास हम दोबारा करेंगे, इससे आगे जो हम पढ़ेंगे वो द्वितीय भाग में पढ़ेंगे, उसका अर्थ है इससे आगे जानेंगे। धन्यवाद बच्चों।